Assalamu alaikum dear students, this is Sarnavit Iqbal and you are watching my YouTube channel ग्रेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर जोलॉजी गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का जो प्रीलियम पेपर था जोलॉजी का उसके एमसीक्यूज़ देख रहे हैं और उसके देख रहे हैं करेक्ट आंसर क्या है। मैं उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दूंगा। सबसे पहला आपके पास एमसीक्यूज़ है, विच वन पॉलीमर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज़ मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि सबसे ज़्यादा नेचर के अंदर मौजूद है, तो वो है सेल्यूलोस। आपको पता है हर प्लांट का जो लीफ है वो किससे बना हुआ है, वो सेल्यूलोस से बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट का जो कि सबसे ज़्यादा नेचर के अंदर मौजूद है वो है आपके पास सेल्यूलोस है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आर नीडेड टू कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज अ पॉलीमर दैट इज़ अ 21 मोनोमर लॉन्ग। अच्छा देखें, कितने आपसे पूछा जा रहा है कि कितने पानी के मॉलिक्यूल आपको रिक्वायर्ड होंगे कि आप हाइड्रोलाइज कर सकें एक पॉलीमर की चेन जिसके अंदर 21 मोनोमर मौजूद हैं। ठीक है ना। तो देखें, हमेशा हमें एक कम वाटर मॉलिक्यूल ही रिक्वायर्ड होती है। मतलब अगर 21 मोनोमर बताया जा रहा है तो हमें 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट डिफरेंट होती और कहा जाता है कि 25 मोनोमर है हमारी चेन के अंदर, एक ऐसी पॉलीमर की चेन है जिसके अंदर 25 मोनोमर हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होता है, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको रिक्वायर्ड होते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि भाई 21 मोनोमर हैं आपकी एक पॉलीमर की चेन के अंदर, तो उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए कितने पानी के मॉलिक्यूल आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो स्टूडेंट बस जवाब ये है कि एक कम पानी का मॉलिक्यूल आपको रिक्वायर्ड होगा। अगर 21 की चेन है तो 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको रिक्वायर्ड होंगे, 25 है तो भाई 24 होंगे। इसी तरीके से जो भी होगा उससे बस आपने एक कम करके लिख देना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको रिक्वायर्ड होंगे कि आप उसको हाइड्रोलाइज कर सकें एक पॉलीमर की चेन को जिसके अंदर 21 मोनोमर मौजूद हैं। आई थिंक सो क्लियर हो गया हुआ एमसीक्यू से। फिर नेक्स्ट आपके पास के होमोग्लोबिन कंटेन अ 574 अमाइनो एसिड इन 4 चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, ईच अल्फा चेन हैज़। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई एक हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर 574 अमाइनो एसिड मौजूद हैं 4 चेन के अंदर। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है ना उसके अंदर टोटल, ये एमसीक्यूज भी अब इस तरह से बन सकता है कि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी होती है। तो 574 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं और हीमोग्लोबिन के अंदर ना 4 चेन होती हैं, 2 अल्फ़ा होती है और 2 ही आपके पास बीटा होती हैं। तो आपको एक और बात नॉलेजेबल बता दूं मैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन तो होती है ना, तो टोटल अमाइनो एसिड की क्वांटिटी कितनी होती है 574, जो कि आपके पास लाइन के अंदर मौजूद भी, आपको ये बात भी पता होना चाहिए एग्जैक्ट नंबर। अच्छा, 141 अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो अल्फ़ा में होते हैं, और अल्फ़ा के होते कितने हैं, अल्फ़ा की जो चेन है वो कितनी होती है, वो 2 चेन होती हैं। तो अगर 141 प्लस 141 करूँगा तो कितने आएंगे, 282। इसी तरीके से जो बीटा चेन है वो भी कितनी है, वह है 2। अगर बीटा चेन की एक चेन की बात करूंगा तो उसमें कितने होते हैं, 146। अब चेन कितनी है बीटा चेन की, वो है आपके पास 2, तो 146 प्लस 146 कितने आएंगे, 292। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो हो जाते हैं 574। आपसे जस्ट ये पूछा जा रहा है कि अल्फ़ा में कितने होते हैं। तो जो अल्फ़ा में क्या नाम है अमाइनो एसिड होते हैं वो कितने होते हैं, 141 होते हैं। मैंने आपको और नॉलेजेबल बात बता दी है कि बीटा में कितने होते हैं, 146 होते हैं। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। तो चलें ये देखें, ये स्क्रीन पर मैं कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीन भी ले लें और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। अच्छा, फिर आपके पास नेक्स्ट है कि द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम्स इज कॉल्ड। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना एंजाइम का, उसको हम लोग बोलते हैं अ कोफैक्टर। एक्चुअली एंजाइम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेट एंजाइम्स। और जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं ना उनके अंदर जस्ट आपके पास प्रोटीन होता है, जबकि कॉन्जुगेट जो होते हैं उनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी एडअप होता है। तो द करेक्ट आंसर इज अ कोफैक्टर। फिर नेक्स्ट आपके पास द डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट ओलिगोमर्स टू अ मोनोमर, तो उसका नाम क्या आपके पास, हाइड्रोलेस है। नेक्स्ट आपके पास द पिक द ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा जो कि गलत है। गलत का मतलब है बिल्कुल अलग सा है। तो देखें ये स्टार फिश, बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है ना वो एक ही फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं, जबकि लैम्प्री जो है ना वो एक फ़िश है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, लैम्प्री। लार्जेस्ट फिश इनमें से कौन सी, तो बहुत ही आसान है। तो जो लार्जेस्ट फिश है वो कौन सी आपके पास, वो है वेल। एनिमल हैविंग अ सीडोसिलोम विद अ सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म, तो ये स्टेटमेंट किसकी है, ये स्टेटमेंट है राउंड वॉर्म की।
सीडोसीलोम का मतलब होता है फॉल्स कैविटी, एसीलोम का मतलब होता है प्योर कैविटी। तो सीलोम और सेक्चुअली अगर कोई डायमॉर्फिज्म है तो वो किसकी स्टेटमेंट है, वो एनिमल जो है वो राउंड वॉर्म होते हैं। पेनक्रियाटिक जूसेस इज सिक्रीटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं वो किसके इन्फ्लुएंस से निकल रहे होते हैं, वो सिक्रेटिन की इन्फ्लुएंस से निकल रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज फॉर्म, तो देखिए बड़ा आसान सा है, हेपेटिक का मतलब होता है लीवर, ठीक है ना। और इन चारों ऑप्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन ही है जिसके अंदर लीवर मौजूद है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसके अंदर कैसे फॉर्म होता है, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से फॉर्म होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपके पास एवरेज ब्लड प्रेशर इज लोएस्ट इन स्ट्रक्चर, तो एवरेज लोएस्ट ब्लड प्रेशर तो सबके अंदर सबसे ज़्यादा कम किसके अंदर होता है, सबसे ज़्यादा होता है आयोटा के अंदर, फिर होता है आर्ट्रियोल के अंदर, फिर नेक्स्ट होता है कैपिलरीज के अंदर, और सबसे कम जो होता है ना वो होता है आपके पास वेना कैवा के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल इज, तो जो हार्ट होता है क्रोकोडाइल का उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं। दरअसल ये पूछा इस वजह से गया है कि क्रोकोडाइल क्या होता है, एक रेप्टाइल होता है और रेप्टाइल के अंदर 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो क्रोकोडाइल होता है उनके अंदर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। तो आंसर इज अ 4। इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, हर बच्चे को पता होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस कर देना, तो वो कहाँ पर होता है, वो एल्वेलाई में होता है। टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है इंसान की, लंग्स के अंदर हवा कितनी ज़्यादा आ सकती है, वो है 5 लीटर। फिर आपके पास नेक्स्ट है कि फॉलोइंग सर्व एज अ फिजिकल बैरियर, तो फिजिकल बैरियर आपके पास जो है ना वो है म्यूकस मेम्ब्रेन, जबकि मैक्रोफेजेस उनकी लाइंस ऑफ डिफेंस ही अलग हो जाती है, ठीक है ना। एचसीएल और स्लाइवा जो है वो केमिकल बैरियर हैं। फिर लास्ट है आपके पास एंटीबॉडीज़ आर सिक्रेटेड बाय, एंटीबॉडी जो सिक्रेट होती है वो हमारी बीटा सेल सिक्रीट करती है। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगा। मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।